Good morning, students. Today, I am here to deliver a lecture on the topic issue and allotment of shares for the students of commerce. Let's begin the lecture. Subject Accountancy, class 12th. Topic Accounting for companies. And subtopic is issue of shares, journal entry. Issue and allotment of shares. As we know that the companies can raise their fund by issue shares to the general public. जैसा कि हम जानते हैं कंपनी फंड का इकट्ठा करती है बाय इशू ऑफ शेयर्स इशू करके कंपनी फंड इकट्ठा करती है और ऐसे फंड का इकट्ठा करते समय कंपनी को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होता है और वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने का तरीका हम इस लेक्चर में सीखेंगे। The shares can be issued in the following manner. शेयर्स को हम दो तरीके से इशू कर सकते हैं। एक, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। नंबर वन, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, नगद के लिए शेयर्स का इशू करना। इसमें अगर हम देखें तो नगद के लिए हम दो तरीके से शेयर इशू कर सकते हैं। वन इज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स एंड नंबर टू इज पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स मीन्स when shares are privately placed, and public subscription means when shares are placed openly. And the second step is second manner in which shares are issued is issue of shares for consideration other than cash. कैश के अलावा अगर हम शेयर्स का इस कैश के अलावा मीन्स हम शेयर इश्यू कर रहे हैं नॉट फॉर कैश बट कंसिडरेशन अदर देन कैश। चलिए फर्स्ट वन, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, प्राइवेट प्लेसमेंट मीन्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 42 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 एनी कंपनी कैन इश्यू शेयर्स फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट टू प्रोमोटर्स, शेयर होल्डर्स। कोई भी कंपनी अपने प्रोमोटर्स के लिए या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है। प्राइवेट प्लेसमेंट करते समय सिंस अंडर दिस मेथड शेयर्स आर नॉट सब्सक्राइब्ड इन द मार्केट, ऐसे मेथड में शेयर्स को बाजार में नहीं बेचा जाता है, इसीलिए प्रोस्पेक्टस के बदले में यहाँ पे स्टेटमेंट इन लाय ऑफ प्रोस्पेक्टस जारी किया जाता है। और ऐसे प्लेसमेंट का लॉकिंग पीरियड 3 साल का होता है। लॉकिंग पीरियड मीन्स इन 3 सालों में जिसको भी ये शेयर्स इशू किया गया, प्राइवेटली दिया गया है, वो शेयर्स को बेच नहीं सकता है विद इन द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। 3 साल के बाद वो उस शेयर्स को बेच सकता है। तो दिस इज प्राइवेट प्लेसमेंट। कुछ एग्जांपल्स है, स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स मीन्स वैसा शेयर्स जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज मैनेजमेंट को डिस्काउंट में देती है या अदर देन कैश के लिए वो इशू कर सकती है। इसका भी लॉकिंग पीरियड 3 साल का होता है। दूसरा और तीसरा, एम्प्लॉयज स्टॉक परचेज स्कीम ESPS एंड एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान ESOP। इसमें क्या होता है कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज का रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिलोंगनेस, लॉयल्टी को कंपनी के प्रति गेन करने के लिए अपने एम्प्लॉयज को ये शेयर्स इशू करती है। ये शेयर्स का भी लॉकिंग पीरियड 1 साल का होता है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। शेयर्स का इशू हम 2 प्रकार से करते हैं, एक कैश के लिए और एक अदर देन कैश के लिए। तो कैश के लिए हम 2 प्रकार से करते हैं, एक प्राइवेट प्लेसमेंट और एक पब्लिक सब्सक्रिप्शन। तो प्राइवेट प्लेसमेंट क्लियर है। नेक्स्ट, पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। पब्लिक सब्सक्रिप्शन जब हम करेंगे तो
फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी फॉलोड एट द टाइम ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो ये 4 स्टेप हम फॉलो करते हैं। पहला, टू इश्यू प्रॉस्पेक्टस। सबसे पहले अगर हम जैसे पिछले स्लाइड में हमने देखा कि प्राइवेट प्लेसमेंट करेंगे तो हमको प्रॉस्पेक्टस जारी नहीं करना होगा, प्रॉस्पेक्टस के बदले में स्टेटमेंट इन लाय ऑफ प्रॉस्पेक्टस जारी करना होगा, और जब पब्लिक सब्सक्रिप्शन करेंगे तो हमको प्रॉस्पेक्टस जारी करना होगा। तो सबसे पहले हमको प्रॉस्पेक्टस जारी करना होगा। प्रॉस्पेक्टस जारी करते हैं ताकि जनरल पब्लिक को हम इनवाइट कर सके फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। प्रॉस्पेक्टस में हम कंपनी का मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेंथ, प्रॉफिटेबिलिटी लिखते हैं ताकि आम लोग अट्रैक्ट हो सके कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए। सेकेंड स्टेप इज टू रिसीव एप्लीकेशन। Once public get convinced, they started sending application form along with application money. The application money per share should not be less than 25% of the issue price, and it is mandatory that single application form should not be less than 200 shares in the case of shares of ₹10 value. In other case, money should not be less than 2000. तो सेकेंड स्टेप क्या होता है कि जैसे ही हम प्रॉस्पेक्टस इशू करेंगे, जो व्यक्ति कन्विंस्ड हो जाएंगे, जो कंपनी के मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिटेबिलिटी को देख के अट्रैक्ट होंगे, वो क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद एप्लीकेशन मनी कंपनी को भेजेंगे। कंपनी को चाहिए कि वो एप्लीकेशन मनी 25% से कम न रखे इशू प्राइस का, और कम से कम एक एप्लीकेशन जो आए, मतलब हर व्यक्ति एप्लीकेशन करेगा लेकिन सिंगल एप्लीकेशन 200 शेयर से कम नहीं होना चाहिए, या 2000 रुपये से कम एप्लीकेशंस नहीं होना चाहिए। थर्ड स्टेप, अलॉटमेंट। जब हमको एप्लीकेशंस मिल जाता है, जब कंपनीज को एप्लीकेशन मिल जाता है तो कंपनी शेयर्स का अलॉटमेंट करती है। एप्लीकेशंस मिलने के बाद कंपनी शेयर्स का अलॉटमेंट करती है। अलॉटमेंट मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलने के बाद ही कंपनी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करती है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ इशू होना चाहिए, जो विद इन द 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस मिल जाना चाहिए। अगर कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं गेन कर पाती है तो जितना भी एप्लीकेशन मिला है वो एप्लीकेशन मनी को 15 दिन के अंदर वापस कर देना होगा। अदरवाइज कंपनी को 15% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना होगा ऑन दैट एप्लीकेशन मनी। कभी कभी ऐसा होता है कि सब्सक्रिप्शन ओवर हो जाता है, तो इन द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन अलॉटमेंट विल बी मेड ऑन प्रोपोर्शन बेसिस, or minimum 100 shares should be allotted to the qualified applicants and a letter of allotment or regret issued accordingly. Fourth step, to make calls. Allotment करने के बाद जब कंपनी को एडिशनल अमाउंट की जरूरत होती है तो वो कॉल के थ्रू पैसे को मांगती है। The calls are made after successful completion of application and allotment to demand the balance amount on the shares issued. Call are demanded in 1 or 2 installment. There should be a gap of at least 1 month between 2 calls, and at least 14 days is given to shareholders to make payment of calls. तो जैसा कि हम देख रहे हैं, शेयर्स का अलॉटमेंट करने के बाद जो ड्यूज मनी बचता है उसको हम कॉल्स में मांग सकते हैं। कॉल 2 हो सकता है, 1 या 2 कॉल में हम पैसा मांग सकते हैं। जब हम 2 कॉल में मांगते हैं तो देयर शुड बी एटलीस्ट 1 मंथ्स गैप बिटवीन 2 इंस्टॉलमेंट, और कम से कम 14 दिन शेयर होल्डर्स को दिया जाए ताकि वो पेमेंट ऑफ कॉल्स कर सकें। जर्नल एंट्रीज ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। कैसे हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो हमने जर्नल एंट्रीज आर मेड बाय द कंपनी ऑन इशू ऑफ शेयर्स। तो हम लोग ने यहाँ पे देखा कि 4 स्टेप्स में कंपनी पैसा मांगती है। पहला,
एप्लीकेशन के समय हम पैसा दिए, अलॉटमेंट के समय पैसा दिए, फर्स्ट कॉल के समय पैसा दिए एंड फाइनल कॉल के समय पैसा दिए। तो 4 बार कंपनीज पैसा मांगती है, इसलिए 4 हेडिंग्स में हम जर्नल एंट्रीज देखेंगे। फर्स्ट हेडिंग इज शेयर एप्लीकेशन। तो शेयर एप्लीकेशन में पहला जर्नल एंट्री है एंट्री ऑन रिसीविंग शेयर एप्लीकेशन मनी। शेयर एप्लीकेशन मनी मिलने पे क्या एंट्री पास करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज ईच। तो ये एप्लीकेशन का पैसा मिलने पे, और दूसरा एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल करने पे। तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेकंड स्टेप शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट होने पे सबसे पहले हम अलॉटमेंट करने के बाद पैसा मांगते हैं, तो ड्यू एंट्री ऑफ फॉर शेयर अलॉटमेंट मनी। तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल ड्यू एंट्री हो गया, और पैसा मिलने का एंट्री ऑन रिसिप्ट ऑफ शेयर अलॉटमेंट इन मनी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। थर्ड वन शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे तो ड्यू एंट्री फॉर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और पैसा मिलने पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इसी तरह से फोर्थ एंट्री शेयर फाइनल कॉल या सेकेंड कॉल का पैसा ड्यू होने पे मांगने पे ड्यू एंट्री फॉर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और पैसा मिलने पे ऑन रिसिप्ट ऑफ सेकेंड कॉल मनी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। तो ये जर्नल एंट्री है। आई होप जर्नल एंट्री क्लियर होगा, किसी को कोई डाउट इसमें नहीं। चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो सके। तो एक छोटा सा एक क्वेश्चन है जिसको आप क्वेश्चंस को समझिए और आंसर को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है सिंह लिमिटेड हैज ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। सिंह लिमिटेड नाम का एक कंपनी है जिसका ऑथोराइज्ड कैपिटल 10 लाख रुपए का है, जो 1 लाख शेयर्स में डिवाइडेड है 10 रुपया ईच शेयर्स का। कंपनी इश्यूड 50,000 शेयर्स। कंपनी 50,000 शेयर्स को इशू करती है। पेबल एज ₹3 ऑन शेयर एप्लीकेशन, ₹4 ऑन शेयर अलॉटमेंट, ₹2 ऑन शेयर फर्स्ट कॉल एंड रिमेनिंग ऑन शेयर फाइनल कॉल। All shares were subscribed. All money dues were duly received. Past necessary journal entries in the book of Singh Limited. तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन बनाएंगे। तो सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाते हैं। तो फॉर्मेट में हम लिखते हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ एक्स कंपनी। फॉर्मेट आई होप ये फॉर्मेट बनाने में आपको तकलीफ नहीं होगी। डेट, particulars, LF, amount, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट। तो पहला जर्नल एंट्री, तो एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा मिलेगा, तो 50,000 इंटू 3 1,50,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना मिलेगा 1,50,000 बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 ईच। इसके बाद अंडरलाइन कर देंगे। क्लियर है। फिर शेयर एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,50,000, शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000 बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अंडरलाइन कर देंगे। फिर फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट इज 2 लाख, 50,000 इंटू 4 2 लाख बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4 ईच। पैसा मिलेगा, पैसा मिलने का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट कितना मिलेगा 2 लाख रुपया मिलेगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2 लाख रुपीज बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4 ईच। उसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे। तो ड्यू एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितने रुपये से, तो 50,000 इंटू 2 1 लाख रुपीज, और शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज बीइंग शेयर
first call money due on 50,000 shares at the rate of rupees 2 each. उसके बाद पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट, कितना मिलेगा 1 लाख रुपया, बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपया, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1 लाख रुपया, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 2 each. फिर फाइनल कॉल का पैसा मांगेंगे, बीइंग फाइनल कॉल का पैसा कितना बच गया, तो 3 रुपया एप्लीकेशन पे लिए, 4 रुपया अलॉटमेंट पे लिए, 3 और 4 7 रुपया और 2 रुपया फर्स्ट कॉल पे लिए, तो 9 रुपया, 1 रुपया बच जा रहा, तो 1 रुपया फाइनल कॉल पे होगा. तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितना 50,000 इंटू 1 50,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000, बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 50,000 एट द रेट ऑफ रुपीज 1 each. पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 50,000, बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 50,000 एट द रेट ऑफ रुपीज 1 each. तो ये आपका जर्नल एंट्री है. यहाँ पे टोटल कर देंगे 10 लाख 10 लाख. तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा. आई होप आपको इस सॉल्यूशन में कोई डाउट ना हो. क्लियर है? तो आई होप द लर्नर विल बी हाईली बेनिफिटेड थ्रू दिस लेक्चर. देयर क्वेरीज एंड सजेशंस आर appreciated. Thanking you. Be happy and make someone happy. Have a great day. Thank you.